वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 706 पर आ जाइए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 706 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम केरल रखा गया, गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया और बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया और हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल था। बताइए बताइए। 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, कौन सा है वो। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल था, सही है। बम्बई राज्य गुजरात महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, सही है। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया, ये भी सही है। और मैसूर राज्य का नया नाम केरल नहीं कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है, वर्तमान में कर्नाटक का शहर है। तो मैसूर भारत के कर्नाटक प्रांत यानी राज्य का एक शहर है। और गोवा की बात करें तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना, ठीक है। कब बना? वर्ष 1987 में, 1987 में। दमन एवं द्वीप बम्बई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। और हाल ही में दमन द्वीप और दादर नगर वाली हवेली का जो है विलय कर दिया गया है, याद रखिएगा। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? अब 8 हो गई है। देखिए, वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से आज़ाद होने के बाद दमन द्वीप गोवा सहित भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने और वर्ष 1987 में गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके पश्चात दमन द्वीप को पृथक करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो गोवा को कहाँ से अलग किया गया था? दमन द्वीप से अलग किया गया था। कब? 1987 में। 1987 में ही असम से अलग किया गया था अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत को एलिमिनेट कर दीजिए, इसमें तो एक ही नागरिकता है, ठीक है, राज्य की और केंद्र की। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में जो है संघ की नागरिकता के साथ साथ जो है राज्य की नागरिकता भी नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का हाई कोर्ट है? पुद्दुचेरी तो नहीं है खुद का हाई कोर्ट, चंडीगढ़ का भी खुद का नहीं है, हरियाणा पंजाब का है, दिल्ली का खुद का है, लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1966 में हुई थी और भारत के वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अन्य राज्य और उनका जो हाई कोर्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है अंडमान निकोबार, जो एक संघ राज्य क्षेत्र है, ये है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और पुदुचेरी है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत यानी चेन्नई उच्च न्यायालय। और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख साथ साथ हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। और लक्षद्वीप हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इनका तरीका सबसे अच्छा वही है, मैप बनाइए और सोचिए कौन सी, अगर अंडमान इधर है और लक्षद्वीप इधर है, तो लक्षद्वीप इधर है तो इधर किसी ना किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत जाएगा वो, ठीक है। कलकत्ता के अंतर्गत क्यों जाएगा? तो अंडमान कलकत्ता का हो गया, इसलिए ये केरल का हो गया, ठीक है। यहाँ दादर नगर वाली हवेली बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत हो गया। जम्मू कश्मीर ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत हो गया। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? यह प्रश्न कई कई बार टेस्ट सीरीज में रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है पहली अनुसूची। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी हैं? 12। अगर पूछा जाए कि नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, याद रखना। और संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य व उनके क्षेत्र के विस्तार का विवरण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संविधान की 6वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब आपको वो राज्य चुनने हैं जिनमें ये प्रशासन के संबंध में उपबंध करती है। ये 4 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के और वो हैं असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं है,
मणिपुर और नागालैंड नहीं है, ठीक है, मेघालय है। मणिपुर नहीं है और नागालैंड नहीं है। इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश आएगा, वो भी नहीं है। गलती से सिक्किम रख देगा, वो भी नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब जहाँ जहाँ 2 और 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। 2 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, चौथा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत का संविधान 4 राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अधिकतर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर मेघालय की जगह या मिजोरम की जगह मणिपुर ही रखते हैं। और प्रावधान इसका अनुच्छेद 244 और छठी अनुसूची है। इसके अनुसार इन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है, जो 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से तकनीकी रूप से अलग हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? वो कौन सा भाग है? भाग 5 तो केंद्र से संबंधित है, मतलब संघ। यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। चौथे में राज्य का नीति नैतिक तत्व है, तो ये भी नहीं होगा। 7वां हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8वां हो जाएगा, भाग 8। भाग 8 तो 4 में तो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत याद रखिएगा, और 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 5 में जो है संघ से संबंधित है 5वां, और जो 8वां है भाग 8 वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ये भाग भी पूछ ले आते हैं स्टेट पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे या गठन किया था? देखिए, 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूटी यूनियन टेरिटरी। तो फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई तथा 3 नए केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा की गई। और सरकार ने जो है 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करा। परिवर्तन क्या थे? स्टेट तो 16 बनाए उन्होंने, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 6, ठीक है, 3 और एक्स्ट्रा बना दिए 1 नवंबर 1956 को। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का या क्षेत्रों का जो है गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसी भारतीय राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है या किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है, कौन से अनुच्छेद के तहत करना पड़ेगा? पहला या तीसरा? पहला या तीसरा? तीसरा, अनुच्छेद 3। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन के प्रावधान को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान राज्य का क्षेत्र या उसकी सीमा बदलनी हो या वर्तमान राज्यों का जो नाम है उस नाम का परिवर्तन करना हो, बदलना हो, तो अनुच्छेद 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत संघ में शामिल हैं राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र। बताइए, पहला, दूसरा या 3? देखिए, शुरू के 1 2 तो हैं ही, तीसरा भी है क्या? अधिग्रहित क्षेत्र। बिल्कुल, अधिग्रहित क्षेत्र भी है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश तथा किसी भी समय भारत सरकार के द्वारा अन्य राष्ट्र से अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्र भारत संघ में शामिल हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का ही पार्ट कहलाएगा वो फिर। 10वां प्रश्न है, पुडुचेरी के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति कोई कानून तभी बना सकता है जब संसद इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करती है, विधानसभा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित करे, जब विधानसभा स्थगित या भंग हो, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा करने का आग्रह करे। कहाँ का? पुडुचेरी का। बताइए, पुडुचेरी के संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति कोई कानून तभी बना सकता है जब, आपने पढ़ा होगा संघ सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। तो जब विधानसभा स्थगित या भंग होगी तब ऐसा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति कोई कानून बनाएगा, एक तरह से राष्ट्रपति शासन ही हो गया।
तो भारत की संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3 सूचियों में से किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और कानून स्थापित हो सकता है। ये कानून जो है स्थापित हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मौजूदा राज्य से भारत में एक नए राज्य के निर्माण की सहमति शामिल है। जैसे कोई स्टेट है, मान लीजिए आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना निकालना है इससे, ठीक है, अलग राज्य बनाना है, तो सिफारिश या सहमति, ठीक है, निर्माण की सहमति किस किस से, सुप्रीम कोर्ट से भी लेनी पड़ेगी क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल नहीं है इसमें, तो हटा दीजिए, जहाँ जहाँ चाह रहा वो नहीं होगा। संबंधित राज्य के विधानमंडल से, उससे तो लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति तो सर्वे सर्वा हैं, इनके तो सबसे पहले पैर छूने पड़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होगा, और संसद भी हो गई, तो तीनों ही हो गए इसके। 2 3 4, 2 3 4 किधर गया? ये गलत काट दिया हमने, हमको काटना चाहिए था एक, जहाँ जहाँ है ये कटेगा, 2 3 4 भी हो जाएगा इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 3 में इस संबंध में 2 शर्तें हैं। पहली है, देखिए, उपरोक्त परिवर्तन में विचार करने वाला विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के साथ ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो संसद हो गया, राष्ट्रपति वैसे ही हो गए। अब दूसरा है, विधेयक की सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करने के लिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किसके मन में, उस स्टेट की राज्य विधानमंडल के मन में, ठीक है, उनका भी उल्लेख लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करती है? ये प्रश्न वही है, पूछने का तरीका या तो ऐसे पूछा जाएगा या वैसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट बनाकर। अब एलिमिनेट कर दो, मणिपुर तो है नहीं, जहाँ जहाँ मणिपुर है वो नहीं होगा, ठीक है, और नागालैंड भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, सिक्किम तो है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो तो वो भी नहीं है। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। असम त्रिपुरा तो याद ही रहेंगे, और माँ से मेघालय याद रखिए, 2 माँ हैं इसमें, 2 M मतलब, मेघालय मिज़ोरम, मणिपुर नहीं है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची यानी अनुच्छेद 244 से लेकर 275 के तहत या तक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक प्रावधान करती है, 6ठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया था कब? 1953 में बनाया गया था, 1953 में। तो देखिए, तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए भाषाई आधार पर बना पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र कहलाया। इसके उपरांत इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, नाम परिवर्तन का कौन सा अनुच्छेद है? 3रा अनुच्छेद, ठीक है। इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश कर दिया गया, और इसे मद्रास प्रांत से अलग करके बनाया गया था। कौन से प्रांत से? प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल से अलग किया गया, मैसूर से अलग किया गया, उड़ीसा से, तो मद्रास प्रांत से अलग करके बनाया गया था आंध्र प्रदेश। और वर्तमान में मद्रास जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। ये जो मद्रास है ये तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु मद्रास का भी नाम परिवर्तित करके चेन्नई कर दिया गया, और ये कैपिटल है, तमिलनाडु की राजधानी है, याद रखिएगा। और फिर सन 2014 आएगा, फिर आंध्र प्रदेश से एक और निकलेगा, वो होगा तेलंगाना। नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और कन्फ्यूज़न अधिकतर रहता है 69 में, 59 में और 70 में। तो उत्तर क्या है इसका? 70 नहीं, 69वां संशोधन अधिनियम। तो 69वां संशोधन संविधान अधिनियम जो है 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, यानी NCR। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? किससे अलग होकर बना था तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, तो 2014 में किया गया। अब 15 का तो हटा ही दीजिए। 1 जनवरी 2015 की डेट किसकी है? नीति आयोग की। तो 2 जून 2014 या 1 अक्टूबर 2014? 2 जून 2014, ऑप्शन नंबर ए।
तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से पृथक करके किया गया था। तेलंगाना राज्य के गठन एवं आंध्र प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर विचार करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम था वी एन कृष्णा यानी श्री कृष्णा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 30 दिसंबर 2011 को सौंपी थी। अंततः श्री कृष्ण समिति की सिफारिश पर, मतलब बी एन कृष्णा समिति की सिफारिश पर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 थे अभी तक। अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो है मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, मर्ज करके एक बना दिया गया है, इसलिए एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया। तो 28-8 का रेशियो हो गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स और 8 है यूटी, यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। तेलंगाना लिखा है।